सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बाल राम कथा पढ़ेंगे। इसमें हमने कुछ पहले भी पढ़ लिए थे, तो आज हम पाठ पढ़ेंगे दंडक वन में 10 वर्ष कि जब श्री राम दंडक नामक वन में गए तो उन्होंने वहां पर 10 वर्ष कैसे बिताए, उनका वर्णन किया गया है। क्योंकि जब राम चित्रकूट पर्वत पर रह रहे थे तो वहां पर भरत आ गए कि वो श्री राम को वापस ले जाना चाहते थे कि राम राजकाज संभाले। लेकिन श्री राम ने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद पिता की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, तो जब भरत राम के पास उसे वापस लेने आए तो राम ने उसे समझाकर वापस भेज दिया। तब श्री राम ने सोचा कि चित्रकूट पर पर्वत पर रहने पर अयोध्यावासी आते जाते रहेंगे, तो उन्होंने तब दंडक वन में जाने का निर्णय लिया। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा कारण भी था कि उस वन में राक्षस ऋषि मुनियों को तपस्या नहीं करने देते थे और श्री राम चाहते थे कि वहां पर सभी ऋषि मुनि स्वतंत्र रूप से वहां पर अपनी तपस्या करें। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि श्री राम ने दंडक वन में 10 वर्ष किस प्रकार से बिताए। चलो अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। भरत अयोध्या लौट चुके थे, नगरवासी भी। सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था कि जब भरत श्री राम ने जाने से मना कर दिया तो तब भरत वहां से वापस लौट गए और नगरवासी भी उसके साथ ही लौट गए। सेना धूल उड़ाती हुई वापस चली गई थी। उनके वापस जाने के बाद सारा शोर रुक गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी कि जब वहां पर आए तो वहां पर श्री राम और लक्ष्मण और सीता के हो गए, वे बेचैन से हो गए। लेकिन 2 दिन बाद वहां पर परिचित शांति, जिस शांति में वो रह रहे थे वो शांति वापस आ गई थी। हिरण कुलाचे बढ़ते हुए बाहर निकल आए थे कि हिरण जो वहां पर रह रहे थे वो बाहर निकल आए थे। लेकिन क्या था, वो जब भरत वहां पर आए, वो सेना वहां पर आई तो वो उनसे डरकर छिप गए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे। पर्णकुटी पत्तों की कुटिया, शिलाखंड पत्थर का टुकड़ा कि जो बड़ी चट्टान होती है उसका एक भाग। एकदम अकेले, विचार मगन, कुछ सोचते हुए कि श्री राम वहां पर अकेले बैठे हुए थे और विचारों में व्यस्त थे। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था कि चित्रकूट जो पर्वत है वो अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर ही था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते कि तब क्या हुआ, लोगों का आना जाना वहां पर लग गया और वे उससे प्रश्न पूछते थे, उनकी राय लेते थे, उनके विचार लेते थे। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। तो उसे यह महसूस होने लगा कि जो मैं ये राय लोगों को दे रहा हूँ ये क्या है, राजकाज में हस्तक्षेप है। क्या हस्तक्षेप, किसी के मामले में टांग अड़ाना। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। कि चित्रकूट पर्वत है जो सुंदर था, सुरम्य था, यानी कि जो मन को अच्छा लगने वाला है, ऐसा था, मनोरम था, तो राम वहां से चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का, कि उन्होंने मन बना लिया कि अब वह चित्रकूट पर्वत पर नहीं रुकेंगे। इसका एक और कारण था कि इसका एक कारण तो ये था कि अयोध्या वासी वहां आते जाते रहते थे और इसलिए उससे राय मांगते रहते थे, उसके विचार पूछते रहते थे। लेकिन श्री राम को यह लगता था कि मेरे जो विचार है राजकाज में हस्तक्षेप है, कि उसके भरत के राजकाज में हस्तक्षेप डाल रहे हैं। इसका एक कारण और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय, कि जो दंडक वन में जो ऋषि मुनि थे, वहां जो ऋषि मुनि रह रहे थे, उन्होंने निर्णय लिया था। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी। जब वो चित्रकूट पर्वत पर रह रहे थे तो वहां पर उन्होंने जो भी राक्षस आए उन सभी को मार दिया, उनको सफाया कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। ये मुहावरा प्रयोग है, किसी का सफाया कर देना, यानी उनको खत्म कर देना। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, तब आग धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। कि वहां पर क्या थे, दंडक वन में कुछ ऋषि थे जो वन को छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वहां पर जो मायावी राक्षस थे वो उनकी यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े, कि अत्रि मुनि जो वहां पर उपस्थित थे उससे विदा लेकर चले गए दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था,
कि उन्होंने चित्रकूट पर्वत छोड़ दिया। दंडकारण्य, अरण्य, इसमें दंडक जमा अरण्य, दंडक नाम का जो जंगल है, अरण्य जंगल शब्द का पर्यायवाची प्रयोग किया गया है। अरण्य घना था यानी बहुत गहरा था। पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण, कि वहां पर पशु पक्षी वनस्पति या विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से भरा पूरा वन था। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, कि इस वन में अनेक तपस्वियों ने अपने अपने आश्रम बना रखे थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। अनुष्ठानों में विघ्न डालकर राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए, कि जो ऋषि मुनि के आश्रम तो अत्यधिक थे, लेकिन साथ में राक्षस भी बहुत ही अत्यधिक थे। वो क्या करते थे, उनके अनुष्ठानों में, उनके यज्ञ में, उनके धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करते रहते थे। लेकिन जैसे ही मुनिगण, मुनियों के समूह ने, मुनि एक होता है, उसका बहुवचन हो गया मुनिगण, ठीक है। तो मुनियों ने उसे देखा तो राम को देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हो गए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आसनों को अपवित्र होने से बचाएं। कि मुनि उससे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इन मायावी राक्षसों से रक्षा करो, और जो वे राक्षस हैं हमारे आश्रमों को अपवित्र करते रहते हैं, उससे हमारी रक्षा करो। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोचती थी, कि जो सीता थी, कि श्री राम दैत्य यानी राक्षस, उसका पर्यायवाची शब्द है, कि उनके विचार में अलग तरह से सोचती थी, कि वह राक्षसों को मार रहा है, वह अलग प्रकार से सोचती थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करे, कि वह कहती थी कि राम अकारण ही, बिना किसी कारण ही राक्षसों का वध कर रहा है, उन्हें न मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया, कि वह उन राक्षसों को न मारे जिसमें उसका, श्री राम का कोई अहित यानी बुरा नहीं किया, हित अहित, जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया। राम ने उन्हें समझाया, सीते राक्षसों का विनाश ही उचित है, वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। कि तब श्री राम सीता को समझाते हुए कहते हैं कि उनको मारना उचित है, कि मैं यह गलत कार्य नहीं कर रहा हूँ, यह उचित कार्य है। वे क्या है, मायावी है, अपनी माया के द्वारा ऋषियों को कष्ट पहुंचाते हैं, और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं ऋषि मुनियों की रक्षा करूंगा। राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। राम लक्ष्मण और सीता वहां पर मिलकर 10 वर्षों तक दंडक नामक वन में रहे, स्थान और आश्रम बदलते हुए, कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान, एक आश्रम से दूसरे स्थान आश्रम में जाते रहे। वे सरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। कि अंत में वो क्या है, सरभंग नामक के मुनि के आश्रम में पहुंचे, और उन्होंने देखा कि वहां उस आश्रम में केवल कुछ तपस्वी ही बचे हुए हैं, और सभी क्या थे, निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला, अब यहाँ रहना असंभव है। तब उन्होंने श्री राम को एक हड्डियों का कंकाल, यानी जो हमारी हड्डियों का जो ढांचा होता है, उनका जो ढेर है वो लगा हुआ दिखाया, और कहा कि ये सभी जो हड्डियां हैं ऋषियों की है, और अब यहाँ रहना असंभव है, कि हम यहाँ पर रह नहीं सकते। सुतीक्षण मुनि ने राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। कि सरभंग ऋषि के आश्रम में जो सुतीक्षण नामक मुनि था, तो उसने क्या बताया, राक्षसों के अत्याचार की कहानी बताई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। तब सुतीक्षण मुनि ने श्री राम को अगस्त्य ऋषि से मिलने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। उन्होंने कहा कि विंध्याचल पर्वत को पार करने वाले वे पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। कि गोदावरी नदी के तट पर एक स्थान था, उसका नाम था पंचवटी, और जो वनवास का बाकी समय था तो वो उन्होंने वहीं पर बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। कि जब वह पंचवटी नामक स्थान पर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें एक विशालकाय बड़े शरीर वाला एक गिद्ध मिला, उसका नाम जटायु था।
सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा कि राक्षस उस विशालकाय गिद्ध से सीता और लक्ष्मण डर गए और उसने उसको मारने का प्रयास किया। तब गिद्ध ने उससे कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूंगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। तब उसने कहा कि मैं तो आपके पिता का मित्र हूँ और मैं वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। जब तुम कभी भी बाहर जाओगे आश्रम से तो मैं तो सीता की रक्षा करूंगा। और श्री राम ने उसको धन्यवाद किया और आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। कि पंचवटी स्थान पर जाकर लक्ष्मण ने एक ऐसी सुंदर, बहुत ही सुंदर कुटिया बना दी। उसकी दीवारें मिट्टी की थी, छत पर पत्तों से छप्पर डाला और उस कुटिया ने क्या है, उस स्थान को मनोरम, मन को अच्छा लगने वाला ऐसा स्थान बना दिया। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। कि राम क्या है, राक्षसों का लगातार, निरंतर यानी लगातार संहार, यानी कि उन्हें मारते रहे, उन्हें खत्म करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को मारा। वन में राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। तब उन्होंने जो राक्षस सीता को पकड़ने के लिए आया था, विराट नाम का जो राक्षस था, उन्होंने उसको भी मार दिया। और तब क्या है, लगभग सभी राक्षसों को वहां से खत्म कर दिया। सभी ऋषि मुनि वहां पर आराम से अपनी तपस्या करने लगे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। कि एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता क्या है, कुटिया के बाहर बैठे थे और वन के प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। कि तभी रावण की बहन जो थी, वो शूर्पणखा थी, जो वहां पर आ गई और श्री राम को देखकर वह उस पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां, वह बूढ़ी थी पर राम के मुंह में आसक्त। कि उसने अपने आप को पानी में देखा और देखा कि विकृत चेहरा यानी बिगड़ा हुआ चेहरा है और राम के मुंह में क्या हो गई, आसक्त, यानी कि राम के प्रति प्रेम हो गया उसे, वह उसकी तरफ आकर्षित हो गई, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया कि वह श्री राम को प्राप्त करना चाहती थी और इसलिए उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर दिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। वह श्री राम के पास जाती है और प्रार्थना करती है कि हे रूपराज, हे रूप के राजा, मैं तुम्हें नहीं जानती पर मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। तब शूर्पणखा राम के रूप से, स्वरूप से सम्मोहित होकर, उसके प्रति आकर्षित होकर श्री राम के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें जानती बेशक से नहीं, लेकिन तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। तो बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आगे का भाग हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी चीज डाउटफुल लगी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।